दोस्तों 2026 से 27 का एडमिशन फॉर्म निकलना शुरू हो गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इस इंस्टीट्यूट्स के बारे में। 5000 के आसपास सीटें हैं एडमिशन्स के लिए। तो जो भी इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहा है उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि फॉर्म निकल गया है। फॉर्म 8 दिसंबर से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट कब है, क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट्स है, कौन कौन से कोर्सेज है, कितने सीट्स है, किस कोर्सेज में, स्टेट डोमिसाइल काम करता है कि नहीं काम करता है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट से, फीस क्या है, प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलेगा, फॉर्म कहाँ अप्लाई करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, टेस्ट होगा या नहीं होगा, पूरी कंप्लीट जानकारी एक छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे 5076 सीटें हैं इस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स के लिए। इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ से है तो देखिए कोलकाता में, मुंबई में, नया रायपुर, न्यू दिल्ली, पंचकुला, पटना, रायबरेली, शिलोंग, श्रीनगर, वाराणसी, ये स्टेट कहीं कहीं डोमिसाइल भी सीटें हैं। ये सीट का मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स अवेलेबिलिटी रेगुलर 2026। यहाँ पे आप देखिए बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दमाम है, गांधीनगर है, हैदराबाद है, जोधपुर है, कांगड़ा है, कन्नूर है। बैचलर प्रोग्राम्स है जो कि 10+2 के बाद हुए। बैचलर ऑफ डिजाइन है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। ये जान लेते हैं ये फॉर्म जो निकला हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा निकला हुआ है और एनटीए ही इसका टेस्ट लेगी। पब्लिक नोटिस आया है और इसके जो एडमिशन फॉर्म है 8 दिसंबर से भरे जा रहे हैं और 6 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो 6 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जब फॉर्म आपका भरने का खत्म हो जाता है उसके बाद ये लोग कुछ समय देते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लेट फी भी दे सकते हैं। ये देख सकते हैं 5000 रुपया। कहाँ? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद द लेट फी ऑफ 5000 रुपये लेट फी के साथ आप 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस 5000 को आपको बचाना है तो 6 जनवरी से पहले जरूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद जब फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो जाता है उसके बाद करेक्शंस विंडोज खुलते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्म एडिटिंग करने के लिए, फॉर्म सुधार करने के लिए मौका दिया जाता है 12 से लेके 14 जनवरी, 12, 13, 14 यानी 3 दिन आपको मिलेगा फॉर्म में सुधार करने के लिए, फॉर्म को एडिट करने के लिए। उसके बाद आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन मिलेगा जो कि बाद में नोटिफिकेशन दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे इसकी भी नोटिस बाद में आएगी। एग्जामिनेशन 2 है, सीबीटी और पीबीटी है, जैट है और कैट है। अब ये आगे जानेंगे कि ये क्या है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पीबीटी मतलब पेपर बेस्ड टेस्ट है। तो ये दोनों मोड में आपके एग्जाम होंगे, कहीं पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कहीं पेपर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद आपका सेंटर कहाँ पड़ा है आपका एग्जाम का, किस डेट को एग्जाम होगा, किस टाइमिंग में, किस शिफ्ट में होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। एग्जाम का डेट पहले अनाउंस हो गया 8 फरवरी, दिसंबर खत्म होने वाला, आधा दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी, 1.5 महीने के बाद इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, इसलिए फॉर्म भरना अभी जरूरी है। उसके बाद देखिए इसमें जो एडमिशंस होगा 2 स्टेजेस में होगा। ये स्टेज 1 है जिसके रिजल्ट डिक्लेयर, इसके भी नोटिस अलग से आएगी। अब कौन से कोर्स के लिए क्या फॉर्म भरने हैं यहां देख लीजिए। अगर बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए जनरल एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट दोनों देना पड़ेगा और शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोड बाय सिचुएशन टेस्ट। तो सिचुएशन टेस्ट जो होगा इसके बेस्ड पे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके बेस्ड पे बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स को ऑफर किया जाएगा। उसके बाद बैचलर ऑफ जो फैशन टेक्नोलॉजी है, ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट होगा जेट के बेसिस पे, गैट के बेसिस पे। और बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड बैचलर ऑफ ये डिजाइनिंग, इसके लिए दोनों है। इसके लिए सेपरेट कॉमन मेरिट रैंक तैयार किए जाएंगे, विल बी जनरेटेड फॉर बी डिजाइन बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट प्लस सिचुएशन टेस्ट। तो ये देखिए 2 आपको टेस्ट जनरली आपको देखने को यहाँ से यहाँ मिलेगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्रिएटिव हो, कहीं कहीं दोनों हो। तो जहाँ दोनों हो दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ सिर्फ एक हो जैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट से ही आपको फैशन डिजाइनिंग में मिल जाएगा तो आपको क्रिएटिव एबिलिटी देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है और ये उसी के हिसाब से आप गैट या कैट दीजिएगा। यहाँ कैट मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं, यहाँ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपके इस वेबसाइट पे मिलेंगे। वेबसाइट्स कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा जैसे आप जाएंगे exams.nta.nic.in पे, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यानी निफ्ट जिसको बोला जाता है कि भारत सरकार का फैशन टेक्नोलॉजी की ये कोर्स करवाता है, इसी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसलिए निफ्ट ई है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, जिसको नोटिस को मैं आपको दिखा रहा था, 12 पेजेस का नोटिस है।
यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, एडमिशन गाइडलाइंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन गाइडलाइंस देख लेते हैं, जो कि 50 पेज का है। प्रोस्पेक्टस 173 पेज का है। तो जो थंबनेल पे आपने देखा होगा, मैंने यही प्रोस्पेक्टस दिखाया है। एडमिशन 2026 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सरकारी इंस्टीट्यूट्स है। अब ये एडमिशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि कब कब क्या क्या होने वाले हैं, ये सारा शेड्यूल टाइमलाइन दे रखा है। लास्ट डेट तो 6 जनवरी तक है, लेट फी 10 जनवरी तक है, उसके बाद एडिटिंग के ऑप्शन 12 से 14 जनवरी। एडमिट कार्ड जो होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी में आएगा, ये टेंटेटिव डेट्स है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो 8 फरवरी को फिक्स कर दिया है कि ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 8 फरवरी के होंगे। इसमें मास्टर डिग्री, यूजी डिग्री और पीएचडी के लिए भी टेस्ट होंगे। और आंसर की आएगा, आंसर की कब, फरवरी में आएगा। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मार्च या अप्रैल 2026 में आएगा। उसके बाद सिचुएशन टेस्ट जो है, ये स्टूडियो टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल मई 2026 में होगा। और फाइनल रिजल्ट आपका ऑनलाइन ही आएगा मई 2026 में। और आपका सीट एलोकेशन जो होगा, सीट ऑफर की जाएगी मई जून 2026 में। ये था रेगुलर एंड एनएलईए के यूजी पीजी प्रोग्राम्स। अब बैचलर ऑफ डिजाइन आर्टिशन कैटेगरी में है, इसकी भी लगभग सेम कहानी है। और जो यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम एनआरआई की, इनकी भी लगभग सेम कहानी, थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ देखिए कि लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इन्होंने 30 अप्रैल को यहाँ दे रखा है। उसके बाद इसको 30 अप्रैल को यहाँ आप देख सकते हैं। सीट एलोकेशन, इनका पेमेंट फी जून जुलाई 2026 में। तो यहाँ लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो 30 है। किसके लिए? एनआरआई के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए, ओसीआई, पीआईओ और सार कंट्रीज के लिए, जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, इसीलिए ये शेड्यूल दे रखा है। पीएचडी प्रोग्राम का जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन मार्च महीने में आने वाले हैं और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में, डेट अभी निर्धारित नहीं है लेकिन अप्रैल में महीने में होंगे। उसके बाद कैसे आप एडमिशन ले लेते हैं, तो विड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, सीट मैट्रिक्स वगैरह दे रखा है। ज़्यादा पेजेस का नहीं है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि कैसे होगा, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वेरियस सेंटर्स पे होगा। गेट जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए, जो कैट होगा वो भी कंप्यूटर पे ना होकर पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कैट जो होगा पेपर बेस्ड होगा, गैट जो होगा वो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा। ये ध्यान रखने हैं। ड्यूरेशन एग्जामिनेशंस के आपके एडमिट कार्ड्स पे आएंगे, है ना। और आपका ये जो प्रोग्राम्स है, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2026 को, अगर 26 के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ तो 1 अगस्त 2026 को एज कैलकुलेट करिएगा, 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशंस भी है, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5 साल तक एज में छूट है। तो मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 होना चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा है कि 40% होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। जस्ट यहाँ पास है कि पास होना चाहिए, 12वीं पास, तब आप एलिजिबल हैं। एज का क्राइटेरिया है कि 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कैटेगरीज में आते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको 5 साल का छूट दे रखा है। तो ये 24 में 5 29 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेट करना है 1 अगस्त 2026 को, ठीक है। इसलिए मास्टर प्रोग्राम के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। रिजर्वेशंस एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 27%, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, पर्सन विद डिसेबिलिटी के 5%। ये रिजर्वेशंस है। ये रिजर्वेशंस आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया है, मेथड है, सुटेबिलिटी है। ये डिज़ाइन का लिए, टेक्नोलॉजी के लिए क्या माइनर है, क्या मेजर है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये प्रोस्पेक्टस और ये जो एडमिशन क्राइटेरिया सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपको A to Z पढ़ लेनी है ये सब चीज़ें। बाकी मैं मोटा मोटी चीज़ हर चीज़ बता चुका हूँ। आप निफ्ट का कैंपस देख सकते हैं, पटना बिहार में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, कन्नूर केरल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, शिलोंग मेघालय, असम, अरुणाचल, ये सारे स्टेट्स का डोमिसाइल जो है यहाँ काम करेगा शिलोंग में। उड़ीसा में है भुवनेश्वर, जोधपुर राजस्थान में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए है, और पंचकुला हरियाणा में है, दमन जो है दमन दीव दादर नगर हवेली लक्षद्वीप, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, नवा रायपुर या नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपके लिए जो एप्लीकेशंस फीस जो है वो आपका क्या क्या है ये देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन रिफंडेबल फ़ी फॉर ओपन या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस 2000 है। नॉन रिफंडेबल फीस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ प्रोग्राम्स के लिए कुछ छूट है, आप देख सकते हैं। बाकी अब फीस यही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी और भी जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 10, 11, 12 मिनट में ख़त्म कर दे रहा हूँ। और आप पूरा जानकारी आप इस प्रोस्पेक्टस में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने हैं कि कब लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर आपके हाथ से ये सारा सिस्टम निकल जाएगा।
6 जनवरी याद रखिएगा, 6 जनवरी से पहले अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो अगर 6 से 10 के बीच में जाएंगे तो 5,000 एडिशनल फीस लगेगा, जो भी मैंने पहले बताया। प्रोस्पेक्टस ये है 173 पेज का, ये पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, फिर भी आप मोटा मोटी आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट्स है और ये फैशन टेक्नोलॉजी का है। ज़्यादातर बहुत अमीर घराने के बच्चे आते हैं, लेकिन इसके ऐसा नहीं है गरीब के नहीं आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। लेकिन फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, नॉर्मल कोर्स नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है, जो कि लोग जैसे क्रिकेटर एक्टर बनना अपने देश में वाकई थोड़ा डिफरेंट गेम होता है, और इंजीनियरिंग डॉक्टर IAS बनना ये कन्वेंशनल चीज़ें हैं, बहुत वेल रेस्पेक्टेड चीज़ें हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, वो आप देख सकते हैं। आने वाले समय में हर कोई फैशनेबल, हर कोई हीरो हीरोइन दिखना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छा है। शर्त यह है कि आप थोड़ा सा पहले से एक्टिव रहें, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, कोई इंजीनियरिंग का नहीं है कि 10,000 की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। इसमें नौकरी थोड़ा मुश्किल मिलेगी, क्योंकि ये अलग कोर्स है। लेकिन वीडियो को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, फिर भी अपने दोस्तों यारों को शेयर करके बताइए, जिनको भी ये कोर्स में इंटरेस्ट है वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी फीस एंड ऑल के लिए मैं ये सारा चीज़ें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। इवन जैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए भी मैं इस वेबसाइट्स को दूंगा, जहाँ पे डायरेक्टली आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, फॉरेन नेशनल के लिए भी खुला है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको लाइव हो गया है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, ये PhD के लिए है। उसी तरह सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशंस करना होता है। रजिस्ट्रेशंस करने के बाद जो आपका यूज़र पासवर्ड मिल जाता है, फिर उसी यूज़र ID पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके फॉर्म भरने होते हैं। लॉगिन का इंटरफेस ये है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपने दोस्तों यारों को शेयर करके बताइए कि फॉर्म 2024 के निकलना शुरू हो गए। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय